तो लीजिए, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्या करने के लिए? मैं समझता हूँ आप पहले से ही जान चुके हैं। आप लोग पहले से ही ये पता कर चुके हैं कि इस बार ये क्या पत्ता खोलने वाले हैं। पत्ता खुल चुका है, आप जानते हैं। आपके सामने आपकी चिर प्रतीक्षित गीता विश्वास को मैं ला रहा हूँ। बहुत टाइम से डिमांड थी, मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। कारण थे जो मैं बताऊंगा इस इंटरव्यू के दौरान। आज मैं वही शक्तिमान की गीता विश्वास, आज मैं आपको उनसे मिला सकता हूं। अगर आप चाहें तो मैं अभी आपको उनसे मिलाता हूं। तो चलिए मिलते हैं गीता विश्वास से। ये नहीं, ये गुरुओं की परंपरा से तुम बनी हो गीता विश्वास भी और शक्तिमान भी। बहुत बहुत स्वागत है वैष्णवी तुम्हारा। बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे। आइए, हम बहुत सी बातें करनी, आइए बैठ के बात करें। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अरे तक आइए बैठे। माय गॉड मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि भाई भीष्म इंटरनेशनल हम या मैं इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगता है पूरा नेशन इंतज़ार कर, और मेरे पे इतने तीर चले। अरे गीता विश्वास को लाओ ना सर गीता विश्वास कब आ रही है सर, इसके बाद गीता विश्वास को लाओ। लास्ट वीक किसी ने कहा सर नेक्स्ट एपिसोड में गीता विश्वास को लाओ ना। तो मैंने कहा तुम्हारी रिक्वेस्ट सुनी गई है। मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई मैंने फटक से आपकी विश पूरी कर दी। यस ऑफ कोर्स डिले हुआ है, बट डिले का रीज़न था। और मैं ये भी नहीं कहूँगा, जो मैं हमेशा शिकायत करता हूँ कि कोर्ट में केस 20-20 साल तक जाता है। यहाँ पर जो न्याय मिलना था वो इतना पीछे हुआ। सब बोल रहे थे कि नेक्स्ट मिला, तो मैं ले आया हूँ। नाउ दिस इज़ योर, आई वुड से कि मेरे भी कंधे पर बोझ था। पर मैं एक बता दूँ अंदर की बात, मैं आपको भी बता दूँ कि मैं एक आई ब्रॉट ऑल दी आर्टिस्ट, किल्विश साहेब, डॉक्टर जेकॉल, सबको लाया हूं। पर फिर मैंने कहा तुमको लाना है, तो मैंने कहा कोई, आई वाज वेटिंग फॉर सम गुड अपॉर्चुनिटी। रियली मैंने तो फोन करके पूछा ना? क्योंकि मेरे बस हमारे जितने भी फैंस हैं वो मुझे पूछ रहे थे सोशल मीडिया पे कि आप क्यों नहीं आ रहे, आप कब आ रहे हो, आप मुकेश जी आपको क्यों नहीं बुला रहे, आपको क्यों नहीं बुला रहे? कब से पूछ रहे हैं? अरे काफी टाइम से, आई थिंक जब से आपका ये प्रोग्राम शुरू और आपने इंटरव्यू शुरू किए हैं तब से सब पूछ रहे हैं कंटिन्यूअसली। फिर थक गए, फिर बंद किया, फिर वापस चालू हो गया। तुम क्या जवाब देती थी? मैं कहती थी कि होगा, जब सही टाइम आएगा होगा। वेरी गुड, यही सही टाइम है। तो मैं देन मुझे जब ऑफिस से पता चला कि आई विल बी कॉल्ड, अभी मालूम पड़ा होगा। मैंने खुद मैंने आगे से, आप शक्तिमान के लिए आई डोंट हैव एनी एम्बैरेसमेंट, मैंने खुद आगे से फोन करके पूछा कि मुझे कब बुला रहे हो, सबको बुला लिया। सो देन ऑफिस से मुझे पता चला कि एक स्पेशल इस पे बुलाया जाएगा। नहीं, मैं ये बता दूं कि मैं एक जैसे मैंने कहा मैं वेट कर रहा था, तो अब मैंने ये स्टूडियो इनॉग्रेट किया है। आपको मालूम है 20 तारीख को इनॉग्रेट किया। सो मेरे दिमाग में आया कि चलो दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी, एंड लेट मी टेल यू कि हर्स इज़ द फर्स्ट इंटरव्यू इन दिस स्टूडियो। I'm so honored. It's a privilege. So, you know, she has inaugurated the studio, and this was an opportunity. So,
गलती नहीं बोलूँगा, बट जो कुछ भी है इट डिलेज देयर नो रीज़न इन इंडिया कोई भी चीज़ डिले देर आए दुरुस्त आए, वो सही बोली उसने। तो मैं स्टार्ट करूँगा आपके साथ इंटरव्यू, बहुत सारी बातें करने की हैं मेरे पास। जी मुकेश जी। तो आपने जैसे सही कहा, देर आए दुरुस्त आए। जी मैं तो मानता हूँ ग्रह होते हैं, कब कौन कहाँ मिलता है वो ऊपर वाला तय करता है। लेकिन यहाँ मैं अब अपना प्रश्नों की झड़ी शुरू करना चाहूँगा। बहुत कुछ है मेरे पास भी, बहुत कुछ है, आई थिंक तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है जी। क्योंकि शक्तिमान ऐसे नहीं बनी। तो मैं मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ, बट जो एक लॉजिकल स्टार्ट लगता है, तुम कैसे गीता विश्वास बनी? क्योंकि तुम्हारे पहले एक गीता विश्वास थी। सर आप मुझसे पूछ रहे हो। मैं पब्लिक के लिए ये सवाल आपको पूछ रहा हूँ कि आप उस शूज में कैसे, बहुत 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 बड़ी बात थी मेरे ख्याल से। मैं मेरे लिए बहुत मुश्किल भी था, बिकॉज जो एक्ट्रेस मेरे सामने थी वो भी दुरंत एक्ट्रेस थी, फेमस भी हो गई किट्टू थी। गिदवानी। शी वाज एक्सेप्टेड आल्सो। यस, एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि वो इतने फ्लेयर में चल रही थी, कैरेक्टर भी सेट हो गया था। 8-10 होंगे एपिसोड, और काफी समय तक दिनकर जानी जी मुझे याद दिलाते रहे इस बात को किट्टू जैसे करना, किट्टू जैसे ये, किट्टू जैसे। ऐसा बोलते थे। तो इट वाज डिफिकल्ट, लेकिन आई थिंक गॉड वाज विथ मी। और फिर आप सबने भी साथ दिया, हेल्प किया। आप तो मेरी बहुत हेल्प करते थे। आई मीन आप मुझे करेक्शंस करते थे, बताते थे कि कैसे यू नो हाउ यू शुड से द लाइंस, एंड मुझे आपसे डर तो लगता था बहुत। वो डर मैंने आज तक बना के रखा, करेक्ट। आज भी जब मैंने एंट्री हुई एज ए स्टूडेंट एंटर किया उसने, मतलब मैं तो स्टूडेंट हूँ। सच में, बिकॉज मेरे को सबसे बड़ा डर ये होता था कि कहीं मैं लाइंस ना भूल जाऊँ क्योंकि फिल्मों से आई थी, फिल्मों में छोटे छोटे लाइंस होते थे, और यहाँ देखा कि एक पेज की लाइन बोलनी है, मतलब एक साथ बोलना है इतना सब कुछ टीवी सीरियल्स में। तो मेरे लिए अच्छा थोड़ा सा, बहुत अच्छा बोला, पर सर थोड़ा टाइम तो लगा, थोड़ा टाइम लगा। आई विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। तो दैट्स हाउ मुझे कॉल आया। एक्चुअली मैंने बहुत सारे शोज रिफ्यूज कर दिए थे। मम्मी ने कहा नहीं करना है टीवी कर दोगे तो फिल्म्स, उन दिनों में तो ऐसे ही था कि फिल्म्स का थोड़ा सा दरवाजा बंद हो जाता, तो मम्मी ने कहा मत करो। शक्तिमान वाज फर्स्ट टीवी सीरीज। या एंड मैंने बहुत सारे अच्छे बड़े शोज, डायरेक्ट कॉल्स आए थे प्रोड्यूसर्स से, और ये मैंने रिफ्यूज कर दिया था। टीवी के लाइक बिग शोज जो अभी हिट चल रहे थे उस टाइम में। तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं नहीं, बट जैसे शक्तिमान आया, दिनकर जी ने फ़ोन किया, फिर आपसे तो मेरी डायरेक्ट आई थिंक सेट पे बात हुई, तो दिनकर जी ने फ़ोन किया एंड और जब एक्सप्लेन किया गया क्या है एंड और, मेरे अंदर से आवाज़ आई। आई थिंक इट्स अ डिवाइन थिंग, अंदर से आती है, अंतरात्मा की आवाज़ बोलती है। यस, एंड गॉड रियली गाइडेड मी कि मतलब इसके लिए रिफ्यूज़ मत करना। मम्मी फिर से खड़ी हो गई, नहीं 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 पागल हो गई क्या, फिर फिल्म्स नहीं मिलेंगे तुझे। मैंने बोला वैसे भी कौन सी फिल्म्स बड़ी मम्मी वाज अगेंस्ट इट। नहीं, आई डिड बिग फिल्म्स बिफोर दैट, लेकिन एक यू नो मैं जिस तरह की हूँ, मेरी सोच और ये कुछ क्लैश हो रहा था, फिल्मों के साथ मेरा जेल नहीं हो रहा था। I was not fit for films. Yeah, you were not very happy. We will talk about your career before Shaktiman. We will talk. इस वजह से I when शक्तिमान के मैंने कहा बस हो गया अभी. Now I want to do something. यहाँ पे it will be me. You know, I'll be playing a lead. You know, जिसके ऊपर पूरी सीरीज बेस करती है. So I said कि no, I want to do it. तो मम्मी थोड़ी नाराज थी, पर आज मम्मी की बोलती बंद है। ये अच्छी चीज़ें होती है तो फिर आपको गलती का एहसास होता है। इवन मुझे नहीं कहना चाहिए, पर पहली हीरोइन को भी एहसास हुआ होगा कि मैंने एक अच्छी चीज़ छोड़ दी। आई डोंट नो, वी नेवर मेट। आई हैव वर्कड विद हर। हैव यू वर्कड विद? यस, आई हैव वर्कड। वो मुझे बताना बाद में। लेकिन तुमने फिर, इसका मतलब है कि तुम्हें कॉल आया जी, और फिर तुमने बोल दिया। किया। फिर मैं आई मिलने के लिए। आपकी शूट चल रही थी वो फैंटेसी वाटर फैंटेसी पार्क में, और मुझे याद है सब बच्चे बहुत फैन फेयर चल रहा था और एंड आई वाज लाइक वेरी कॉन्शियस, एक्साइटेड बट कॉन्शियस आल्सो। एंड मैंने आपका वो देखा था पहले, यू नो एट वो महाभारत, सो ऑलरेडी वो ऑरा और ये सब था, तो आई न्यू के यू आर सच अ यू नो डिफरेंट लेवल ऑफ एन एक्टर। तो मेरे लिए, बिकॉज सी आई वाज रिलेटिवली स्टिल, मैं एज अ परफॉर्मर मैं अपना आई मीन फिल्म्स कर चुकी थी ऑलरेडी, लीड में भी किया था, लेकिन मेरे साथ भी कर चुकी थी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओह याद करेंगे, बाद में करेंगे। यस यू इन वन फिल्म आई हैव सीन द फोटोग्राफ जिसमें तुम यस, पर हमने साथ में नहीं किया था। मुहूर्त करके फिर फिल्म भी शायद नहीं बनी। पर इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तुम्हारे एंट्री, मुझे अभी मेरे हिसाब से सुनने दो। मुझे याद है कि तुम फैंटेसी लैंड में आई थी, क्योंकि दैट बिकेम अ वेरी पैनिकी सिचुएशन फॉर। हमने 3 दिन के लिए बुक किया था उसको पहले,
और हमने शूटिंग बंगलों में कर ली थी, जिसमें वो पहली गीता विश्वास आई, डांस वांस भी किया, सब कुछ किया, और सडनली इसे जानी दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैंने कहा व्हाट इज, मैंने कहा कप ऑफ टी नहीं है, तो वो मुझे भागना पड़ता है बहुत इसके अंदर मुझे तो मैंने कहा यार अगर शक्तिमान करोगी तो भागो। तो तुम्हारे बारे में बताया गया कि ये लड़की आई है, और मुझे याद है कि मैंने तुमको इंट्रोड्यूस किया था कि मैंने कहा इस बीच में रोक के कि अब आपको एक खबर दे रहे हैं कि आप इसे गीता विश्वास चेंज कर रहे हैं, अब से गीता विश्वास होगी ये, ऐसा मैंने किया था। और फिर कैमरा तुम्हारे पर आया था और तुमने कहा था हाय फैन जो, वो मुझे अभी तो याद है, तुम्हारा वो फोटोग्राफ भी है मेरे पास जहाँ तुम एंटर हुई थी। सो दैट आई वुड से, इवन यू कैन से इट वाज अ डेस्टिनी, बिकॉज ऐसी चीज़ें ऊपर से ही मिलती हैं। यस डेफिनेटली, जिसके बारे में हम आपको मतलब मुझे ही बनना था। यू कैन से अगर आप पूरे हिंदुस्तान के फेवरेट हैं सुपर हीरो, तो मुझे हिंदुस्तान के क्रश बनना था। क्रश बनना, क्या तुम्हें कमेंट मैंने सुना मेरे डायरेक्टर ने भी एक कमेंट दिया कि यू आर माय चाइल्डहुड क्रश, ऐसे कमेंट्स मिलते थे? यस। अच्छा उन दिनों में क्या था, जस्ट हैज यू नो मोबाइल फोन्स हमारे पास वैसे थे नहीं, आपके पास थे बट मेरे पास वैसा नहीं था। तो मतलब और इतना सोशल मीडिया तो था नहीं, मोबाइल फोन भी आ गया था लेकिन सोशल मीडिया नहीं था, बातें होती थी। हाँ, तो इतना समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ बिग दिस हैज बिकम। ये तब ऑफकोर्स आपको तो बहुत सारे लेटर्स भी आते थे, लेटर 1 लाख लेटर्स आते थे हमारे पास। हाँ, लेटर्स तो आपको बहुत आते थे, तो आप लोग को पता था कि क्या हो रहा है। अब मुझे नहीं पता होता था, मैं तो सिर्फ अपना काम करती थी और मुझे लगता था ओके वन मोर शो, दिस इज वन मोर वर्क फॉर मी, पब्लिक का रिएक्शन नहीं मिला था। और मेरा पूरा कंसंट्रेशन होता था आई हैव टू डू बेटर, बिकॉज दिनकर जी हर बार ऐसे करो किट्टू ऐसे करती थी मुझे हमेशा याद दिलाते थे। और शी इज अ गुड एक्ट्रेस, मतलब थिएटर वेटर सब कर चुकी है, बहुत अच्छा कर भी तो रही थी। और बहुत श्रेय जाता है दिनकर जी को भी फॉर ओपनिंग मी एज एन एक्टर। मस्ट यस, उन्होंने मुझे एक बहुत ही खास किताब दी, अच्छा, एन एक्टर प्रिपेयर्स, स्टैनिस्लॉवस्की, वेरी बिग बुक। वो किताब वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, वो पढ़ी तो बिकॉज आई एम अ बुकवर्म, तो मुझे पढ़ना का बड़ा शौक था, और मैं मिरर के सामने वो सारी चीजें मैं मेथड एक्टिंग की वो बुक थी, बुक एक्टर प्रिपेयर्स। और एक चीज जो दिनकर जी मुझे समझाते थे पर मेरे दिमाग में जा नहीं रहा था कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग। एक्टिंग इज रिएक्टिंग, ट्रू। जिस दिन वो बात समझ में आ गई, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। अदरवाइज हम क्या करते रहते हैं, बॉल फेंकते रहते, लेकिन बाद में होना चाहिए कि बॉल की वेट करो। हाँ, वो जब आदमी उस लेवल पे आता है ना, तो फिर वो चौका मारता है। पहले वो क्या करता है, झूम मार दिया, जैसे मेरे बारे में बोलते सर आप बहुत सामने को बोलने नहीं देते, बोलते रहते मैंने कहा ये मेरी आदत है, दिस इज माय स्टाइल। पर आपने सही बोला, ये चौका वाली बात। तो व्हेन यू स्टार्ट रिएक्टिंग टू द सिचुएशन, then you become people situation, then you are in the scene. See, when you are reacting, इसका मतलब क्यों रिएक्ट आदमी कब करता है, जब सुनता है, यस। और जो नहीं सुनता वो अपनी ही ठोकता है, और वही बस रटी हुई लाइंस हैमिंग। सो वी वर वेरी हैप्पी। लेट मी, आई मीन अभी से ही हम बोल सकते हैं कि हमारा स्टाफ, हमारी कंसर्न, हमारी भीष्म इंटरनेशनल, आफ्टर अबाउट 350 एपिसोड्स, ये मानता है कि शी डिड अ टेरिफिक जॉब। ये she of course, as she says, she grew up. I grew in the character. You can see the growth of her in every episode. She became slow. I mean, बाद में तो इतने complicated scenes आएंगे, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। गीता विश्वास, गंगाधर एंड शक्तिमान का ट्रायंगल। Yes. So there were you entered in, I think 10th episode or 11th or 14th. I think it was the 13th or 14th. 13th episode. अब वो गाने में तो वो क्या था, वो नहीं आई ना, तो हमने बुक करके रखा था वो पूरा का पूरा, तो हमने फटाक से चेंज किया and you became. Now आगे बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि वर्किंग विद भीष्म इंटरनेशनल, वर्किंग विद दिनकर जानी, वर्किंग विद मुकेश खन्ना एंड शक्तिमान की टीम, आई थिंक इट बिकेम अ फैमिली। क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा 3 साल का? सर, सबसे पहले तो मेरी शादी भी शक्तिमान के दौरान ही हुई। yes. So everything happened, all the big events of my life is connected with Shaktiman. Very good. Even I had my baby during the Shaktiman. There's a photograph of you are showing me your baby and I'm saying like Gangadhar is watching like this, very good photo है। So मैं काफी, मतलब मेरा ग्राफ भी देखना, दुबला पतला मोटा, so I have gone through all the phases in But Shaktiman. let me tell you, you are one of those people जो कब पतले होते हैं कब मोटे होते हैं मालूम नहीं पड़ता। सडनली इसने आई थिंक कुछ कोर्स भी कर रही थी तुम, कुछ दवाइयाँ भी बेच रही थी मेरे ख्याल से पतले होने के लिए। डाइटिंग वो ये किया था, व्हाट यू से, डाइटिशियन कोर्स किया था। कोर्स किया था। ये शी यूज्ड टू कम एंड से कि ये, मैंने कहा छोड़ो रे सब चीजें क्या होती है।
एंड लिटरली सडनली मालूम पड़ता है इसने वेट पुट ऑन कर दिया, फिर 6 हफ्ते बाद सडनली मैंने कहा ये पतली कैसी हो गई. तो इवन टुडे आल्सो यू हैव गेन्ड अ बिट व्हाट यू वर what I was in Shaktiman definitely, but I've lost again since the last I can understand कि तुम कब पतली होगी, तुम्हारे पति को मालूम पड़ता होगा, मुझे मालूम नहीं कब पतली पतली फटफट होगी, बट देन यू हैव दैट मेहनत इन यू जो अपने आप को बॉडी पे कंट्रोल कर सकती है. जी जी. आई वुड लाइक टू से अबाउट शक्तिमान की बहुत बड़ी कहानी है. मैं शक्तिमान में बढ़ूँ उसके पहले मैं शक्तिमान के पहले तुम्हारी स्ट्रगल के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि तुम जैसे कहा कि शक्तिमान पहली सीरियल तुमने पकड़ी बड़े बड़े सीरियल को छोड़कर, उसके पहले तुम फिल्म्स कर रही थी. मुझे याद है एक फिल्म में पता नहीं कहाँ जहाँ पर मैं ओवरकोट पहनकर और वो पूरे का पूरा जिसमें शायद शांताराम जी के लड़के या पोते थे, उसमें तुम्हारी फोटो थी साथ में खड़ी, और मैं ओवरकोट पहन के मैं ऐसे घसीट के लाता हूँ कब्र में शूट थी. हाँ मड आइलैंड मैं कब्र को उठा के लेके घूमता रहता हूँ. सिद्धार्थ वेंजेंस ड्रामा था उसमें. आई सॉ यू even if I put you that you were there with me, of course we never worked together. Yes. I never saw your work, but you were there with Manoj Kumar ji in KC Bokadia's film. KC Bokadia की I think मैदाने जंग. big film, big stars. उसमें तुम भी थी. Yes. और मनोज कुमार जी की शायद डॉटर थी या सिस्टर थी. पहले डॉटर थी, फिर बाद में सिस्टर बना दिया ना उसको. So tell me, how was it easy for you to enter this film industry? आई वुडेंट से ईजी, बट ग्रेस था गॉड का कि जैसे मेरा फोटो सेशन हुआ, पहला फोटो सेशन हुआ जगदीश माली ने किया था, जब वो पिक्चर सर्कुलेट हुए तो मुझे धड़ाधड़ 3-4 फिल्में मिल गई थी, बट छोटे बजट वाली. नया प्रोड्यूसर, नया डायरेक्टर, नया हीरो, नई हीरोइन, तो ऐसा था. और वो फिल्में बनी नहीं. वो बनती नहीं है. वो बनती मैं नहीं भी गुजर चुका हूं. तो वो फिल्में, बट यस आई फाइनेंशियली मुझे थोड़ा सा एक बूस्ट हुआ था उस टाइम में, यू नो, टू गो ऑन एंड कीप ट्राइंग फॉर अदर थिंग्स. एंड उसी दौरान फिर मुझे लाडला मिला. हाँ, मैं किसी सेट पर वही स्ट्रगल के लिए आई वाज गोइंग टू मीट समबडी. लाडला अनिल कपूर. हाँ, तो फिर लाडला वो गाना हिट हो गया. उसके बाद वो अपना लड़की है क्या रे बाबा, दैट वाज अ हिट. तो उसके बाद जो है वो इतना बड़ा हिट हुआ, तो मुझे फिर सैफ अली खान की फिल्म मिली, ऑपोजिट सैफ, बम्बई का बाबू. हाँ, उसमें काजोल और अतुल अग्निहोत्री भी थे. सो आई वाज ऑपोजिट सैफ इन दैट. हाँ, तो वो फिल्म मेरे लिए करियर का बहुत बड़ा ब्रेक था. बहुत बड़ा ब्रेक. देन बहुत सारे टैबलॉइड्स और इसने मुझे कवर किया लाडला की वजह से, बीइंग अ हिट एंड ऑल. बट स्लोली फिर वही मैंने देखा कि स्ट्रगल एंड ही नहीं हो रहा. It was not a cakewalk. It's not a cakewalk because या तो आपकी फिल्में सुपर डुपर, हाँ, एक फ्राइडे में फिल्म हिट हो गई तो हाँ, लाडला हिट हुआ, बट मेरा सिर्फ एक गाना था उसमें. हाँ, मतलब लोग हीरो हीरोइन को फटाक से देते हैं पहले. यस. तो फिर मुझे एक्चुअली बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस से, नाम नहीं बताऊंगी, आया था फ़ोन, और उन्होंने कहा कि आइटम नंबर है, और बिकॉज एक आइटम नंबर में हिट हो गई थी, तो दे सेड कि यू डू वन मोर. बट आई वाज नॉट आउट देयर टू बी एन आइटम गर्ल. इट्स नॉट मी. वैसे कपड़े और ये आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल. एक्चुअली मेरी डिस्कम्फर्ट दिखती थी. लोग मुझे कहते थे कि आप ब्यूटीफुल हो, आप एक्टिंग भी ठीक ठाक कर लेते हो, लेकिन आप में इनहिबिशंस बहुत है. हाँ, अंदर से दिखता है. हाँ, फ्रेम पकड़ता है कैमरा. सो दे इनफैक्ट बम्बई का बाबू में ही मुझे कहा गया था कि भाई इनहिबिशंस छोड़ो. या एक तो मम्मी के साथ घूमती रहती हो. मम्मी हमेशा तो रहती. मम्मी को तो मैं कभी भूलूंगा नहीं कि हमेशा सेट पे आती थी साथ में. पर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं थी. आपको कभी प्रॉब्लम नहीं थी. कभी नहीं, जरा भी नहीं. ही वाज वेरी हैप्पी दैट माय मदर इज वेरी स्वीट. बात करके जिस तरह से, पर बहुत सारे लोग इससे बहुत नाखुश होते थे. नाखुश. अब फिल्मों में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिल्मों में बहुत नाखुश. आई थिंक बिकॉज़ शक्तिमान में तुमने मदर को ओवर पावर करके रखा हुआ था. करेक्ट, क्योंकि उन्होंने मना किया था करने को, तुमने किया था. सो तुम्हारा पलड़ा ऊपर था शुरू से बहुत. और मुझे बहुत हिम्मत आ गई थी क्योंकि मम्मी हमेशा, ऑफ कोर्स आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर आल्सो, क्योंकि उनके वजह से मैं काफ़ी चीज़ों से बची भी रही लाइफ में. बहुत ज़रूरी है वो. यस. सो बट ये शक्तिमान के लिए जो मना कर रही थी वो बहुत गलत था. मैं आई एम जस्ट थिंकिंग, अगर मैं उनकी बात मान लेती अबाउट योर करियर, शी वाज नॉट इवन रॉन्ग कि सडनली, बिकॉज़ उनके लिए शक्तिमान एक टीवी सीरियल था, और तुम और अभी तक वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ था. वो तो शुरुआत नया था, तो उसका सोचना. पर मदर का हीरोइनों के साथ रहना कोई
असाधारण बात नहीं है। Yes. हेमा जी के साथ में भी रहते थे। हर हीरोइन के साथ में मदर का रहना जरूरी होता है हमारी ये स्पेशली इंडस्ट्री, अगर वो बहुत कम एज की कम एज की हो, बिकॉज ये है भी इंडस्ट्री इस तरह की। बट इनकी मदर बहुत, मेरे को तो नहीं मैं, सर, आपके सामने बोलती बंद रहती थी मेरी मम्मी की, वरना वो बाकी जगह तो मेरी मम्मी अनिल जी ने क्या नाम दिया उनको, क्या सिनेब्लेक्स या किसी में, हाँ। वैष्णवीज मदर इज हिटलर। हिटलर, माय गॉड, मे बी या तो फिर वो सडनली उनको लगा कि ये तो शक्तिमान है, तो मेरे सामने नहीं उसने कोशिश की होगी, बिकॉज शक्तिमान का कद इतना बड़ा हो गया था। नहीं वो आपका स्वभाव और आप किस तरह के इंसान हैं, योर कैरेक्टर एंड ऑल शी सॉ, तो उनको वहाँ जरूरत ही नहीं थी। कि सेफ जगह पे है मेरी धीरे-धीरे बेटी। उन्होंने आना भी बंद कर दिया था आना कुछ बंद कर समय बाद ही। दिया। बट चलो अभी मदर पर आए तो लेट अस गो अहेड विद द मदर। बाकी बहुत बातें हैं। वैष्णवी, यू आर वैष्णवी गीता विश्वास जी, मैकडोनल्ड। यस। So what are you? Because I know your roots also. Would you like to talk about that? द रूट्स, ऐसे मेरे क्वेश्चंस में कुछ भी दूंगा, तुम्हारी मर्जी है, तुम जवाब दोनों देना। जी जी जी। मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम, कई बार एक ने कमेंट में भी किसी ने कहा था, सर वैष्णवी के साथ मैकडोनल्ड क्यों है? मैंने कहा वो मैकडोनल्ड के वो खाती होगी, बर्गर खाती होगी शायद। तो तुम्हारी मदर के बारे में कुछ बात करना चाहोगे? या डेफिनेटली। एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जो जीसस को मैंने मानना शुरू किया, धर्म या मेरा परिवर्तन किया ऐसा? धर्म परिवर्तन नहीं, मतलब वो ये समझते होंगे मैं लोग। तो इसमें बिलीव ही नहीं करती धर्म परिवर्तन। आई डोंट बिलीव इन रिलीजन एक्चुअली। मैं रिलीजन से Good. मैं वो जो क्रिश्चियन रिलीजन भी है ना, मैं उससे भी बाहर निकल चुकी। Good. आई बिलीव इन गॉड स्पिरिचुअली, हैव अ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद गॉड। तो अब मैं उस लेवल तक पहुंच गई हूँ कि आई डोंट नीड रिलीजन टू कनेक्ट विद गॉड। सो वही चीज़ था कि मेरा सवाल हमेशा रिलीजन को लेके ही था। लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, और चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, हिंदू मुस्लिम, बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। सो अल्टीमेटली आई फाउंड माई स्पेस के विद गॉड। I found my space with God. Okay, it is not in any man-made religion. It is out of that. He is just looking at everyone doing their bit. या सबको सेम बना के भेजा उसे। Yes. So actually लोगों को लगता है कि because I got married, that's where the transition happened. लेकिन क्या उससे नाम है काफी आपके पहले हस्बैंड का था। नाम क्या है? लेस्ली मैकडोनल्ड। लेस्ली मैकडोनल्ड। मैं he's मिला at हूँ, defense मैं वाले मिला हूँ like आपके service. शिप के प्रोग्राम में भी, कहाँ पर वो शिप में इधर Yes, डायलैंड yes. पे एक फंक्शन में मुझे आइनस चीफ हमला। गेस्ट, आइनस हमला। आईएनएस हमला में मुझे चीफ गेस्ट बना के बुलाया था इन्होंने। ओह दैट वाज सच अ दिस मतलब वो एक अलग ही हाई था कि ही वाज ऑलरेडी इन सर्विस एट दैट टाइम, और सर्विस की वाइफ, सर्विसमैन की वाइफ, एंड देन शक्तिमान कमिंग बैक। मुझे याद है पूरे क्राउड में। सो यू वर नॉट, योर हस्बैंड की वजह से आप मैकडोनल्ड नहीं बनी? पहले बिल्कुल नहीं। क्या रीजन, पहले कुछ बताओगे? एक्चुअली सम स्पिरिचुअल थिंग्स हैपेंड। मेरे डैड एक्चुअली गायब हो गए थे। अच्छा। हाँ, बहुत लोगों को पता भी है, मैंने शेयर भी किया है। वो गायब हो गए एंड उनका कोई अता पता ही नहीं था। हम लोग हैदराबाद में रहते थे, मुंबई आए ढूंढने के लिए कि ये मतलब कुछ हुआ होगा, मिल जाएंगे, पर मिले ही नहीं। जो पैसे हमारे हाथ में थे वो भी ख़त्म हो गए। एंड ये कटिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और एक्चुअली अगले दिन आई एम नॉट एम्बैरेस्ड बिकॉज ये दिखाता है कि गॉड इज सो ग्रेट। गॉड ही मीडियम बनता है। तो अगले दिन के खाने के पैसे नहीं थे। वी वर ऑन दैट स्टेज, मी, माई मदर एंड मेरी यंगर सिस्टर। आप जानते हो, अनु। तो मम्मी के पास काम नहीं था, शी हैड लेफ्ट जॉब लॉन्ग मेनी इयर्स बैक, तो काम भी नहीं था। मैं 10th बस पास करके आई थी मुंबई, और ढूंढ रहे थे डैड को। तो ऐसे में मम्मी ने बाद में बताया कि शी वांटेड टू डू अ पैक सुसाइड। ये लेवल पे आ गए थे हम लोग कि अगले दिन अगर कुछ नहीं होता तो दैट वाज द एंड। बट दो लड़कियों के साथ, हाँ, दो, और वो भी मुंबई, एंड शी आल्सो वुमन ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब कि ये कुछ गलत नहीं करना है टाइप्स। तो उनको किसी से पता, मतलब उन्होंने उड़ती सुनी थी कि यहाँ पे कुछ मिरेकल्स हो रहे हैं चर्च में। हाँ, तो पहली बार मैं तो कभी गई नहीं, आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट दिस, तो मैं तो बड़ी अगेंस्ट। मैंने कहा मैं अंदर ही नहीं आऊँगी, आई वेरी प्राउड ऑफ माई रूट्स एंड ऑल। तो मम्मी ने बोला कि मैं फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन तुमको अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकती। लॉज, छोटे से लॉज में ठहरे थे हम लोग। उसके 4 दिन के होटल के पैसे नहीं थे भरने के लिए, एंड दोज गाइज डिडंट नो आवर सिचुएशन। तो हम वहाँ गए, मैं बाहर कंपाउंड में खड़ी रही, अंदर नहीं गई। आई हैड अ सम सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस ओवर देयर, लाइक एज इफ किसी ने मेरे ऊपर है ना, जैसे प्रेम, शांति, आनंद जैसे शावर ऑन मी।
I could feel it all over myself. It was a very tangible physical experience. आंखों से आंसू ऐसे तड़ 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 बह रहे थे. तो मम्मी बाहर आई प्रेयर करके, बोला क्या हुआ तुमको? मैंने बोला कुछ हो रहा है. तो बोली चलो चलो चलते हैं. आफ्टरनून में मम्मी हम लॉज में आए तो वो प्रेयर करती रही. मैं सोचती रही कि मुझे हुआ क्या वहाँ. मैं तो विश्वास भी नहीं करती. तो क्या चीज़ है, व्हाट टच्ड मी. शाम के 6 o'clock हमने ऐसे दरवाज़ा खोला हमारे लॉज का, ऐसे हवा खाने के लिए. वरांडा था बाहर, तो वो वरांडा में जाने के लिए मैंने दरवाज़ा खोला. बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर 100 रुपए का ऐसा बंडल. दैट वाज द फर्स्ट मिरेकल ऑफ माई लाइफ. और एग्जैक्ट उस टाइम पे जब नेक्स्ट डे हम लोग का सब कुछ खत्म हो चुका था, वी फाउंड दैट. आई सेड ये कौन है, मतलब इंस्टेंट आंसर, यू नो. आई जस्ट पिक्ड इट अप एंड मम्मी ने कहा इधर रख और नीचे जाके पूछ किसी के पैसे खो गए, गुम हो गए, कोई कस्टमर निकालते हुए गिर गया क्या. तो वो मुझे अजीब नज़रों से पूछ रहे, आप ऐसा क्यों पूछ रहे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ. जब हमने गिनती की पैसों की तो एग्जैक्ट हमारे जो 4 दिन के होटल के पैसे देने थे और आगे 3-4 दिन हम 3 टाइम का खाना खा सकते हैं, उतने पैसे उस बंडल के अंदर थे. एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट वाज जो नोट्स थे वो क्रिस्प न्यू नोट्स थे, जैसे बैंक से निकले हुए. ना एक पेन का दाग था ना एक पान का दाग था उस पर, जैसे उन दिनों में कैसे गंदे नोट्स होते थे. सो दैट वाज द फर्स्ट मिरेकल. देन सीरीज ऑफ मिरेकल्स एंड शक्तिमान इज वन ऑफ देम एक्चुअली फॉर मी. One of a big miracle. So you became from there. You became. I mean, I would say धर्म change हो गया. नहीं, धर्म change. Although my faith. Your faith changed. Yes, faith changed. Anyway, good. That is the answer to all the people who ask why she became McDonald's. So it's not She's because not of eating my McDonald's marriage. के burgers. It was an experience of her life which made. हमेशा ऊपर से कोई ना कोई आपको इंडिकेशन आता है. Yes. वो इंडिकेशन इनको मिला किसी ने एक्चुअली मुझे, लोग सोचते हैं कि प्रचार किया होगा किसी ने या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है. डायरेक्टली वहीं से आया मुझे. सर ये बात है. मैंने कल ही मैंने अपनी एक नाक के बारे में मैं बोल रहा हूँ शरीर मंदिर में, उसमें मैंने अभी लास्ट पोर्शन अभी सुबह में देख कर आया. उसमें मैंने ये बात की थी. मैंने कहा कि हर इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जी, वो इसलिए नहीं हिंदू है कि वो उसको भगवान ने उसकी बॉडी चेंज करके भेजी है. सबकी सेम बॉडी है. हाँ. चाहे वो 6 फीट का हो, चाहे 7 फीट का हो, चाहे वो मौना हो, सेम बॉडी है. फिर किसकी हम लोग इतनी भाव मारते हैं, ये तू तो भूल गए. सो ये पता है कि ये, और आप जिस घर में पैदा हो वहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है. आप जिस घर में पैदा हो वहाँ गीता पढ़ी जा रही है. आप जिस घर में पैदा हो वहाँ बाइबल पढ़ी जा रही है. तो आप इसीलिए नहीं कि आपने उसको पसंद किया है. सो दैट मीन्स धर्म इज नथिंग. जिस दिन जिसको मालूम पड़ जाएगा कि धर्म कुछ नहीं है, तब लोग भाई भाई बन के एग्जैक्टली. जैसे कि मुझे अभी किसी से प्रॉब्लम नहीं है. आई कम आउट ऑफ दैट. अगर कोई क्रिश्चियन भी गलत करता है तो आई स्पीक अगेंस्ट इट. गुड दैट इज बिकॉज आई एम नॉट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एंड देन ऑफ कोर्स. सो लेट अस कम बैक टू आवर स्टोरी ऑफ शक्तिमान. यू नो वैष्णवी, the biggest or the cutest part of the whole Shaktiman was Gangadhar. जी. For you also he was an harassment. सिर पे चढ़ के आता था. The best part of my Shaktiman experience is Gangadhar. मेरे लिए सबसे बड़ा, आई मीन जो मोस्ट एंजॉयबल सीन्स होते थे वो गंगाधर के साथ थे. तुम फोटो क्यों नहीं खींचे? देवी जी वो हमने रात को ऐसे करके दिखा मार करके. क्या करते हो? नहीं, क्योंकि जब भी मैं शक्तिमान से बात करना कोशिश करूं वो भाग जाता था. तो ओनली गंगाधर ही होता था जिससे मैं इंटरैक्ट कर पाती थी. ये ड्रामा बहुत चला है और गंगाधर ने भी खुद कहा है कि हमने देवी जी को बहुत मूर्ख बनाया. वो चाहती है कि हम शक्तिमान की फोटो खींचे. अरे अगर आप शक्तिमान की फोटो खींचेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो वो धीरे से किसी जमीन में घुस जाता था. तो ये ड्रामा आपको परफॉर्म करने में मजा आया? बहुत मजा आया. आज भी लोग मुझे यही पूछते हैं कि आपको पता चला देवी जी गंगाधर ही शक्तिमान है. कल मैंने किसी को बोला आपने क्यों नहीं बताया लोगों को कि गंगाधर ही शक्तिमान है? तो उसके दौरान मुझे याद है कि हमने काफी सीन्स किए थे. उसमें एक मजेदार बात हुई थी बीच में कि आपको ड्यूरिंग द शूटिंग, मैं पब्लिक को अपने किसी वीडियो में बता चुका हूँ कि इनको पता नहीं था कि गंगाधर में मैं विग पहनता हूं. तो मुझे पूछा था मुकेश, हाँ से बताइए इनको. एक्चुअली कुछ लोगों ने मुझे ना जब इंटरव्यूज लिया तो उन्होंने बोला कुछ तो खास बात बताइए ना, कुछ ऐसा इंसिडेंट शक्तिमान में. बोला एक है जो बहुत ही फनी है क्योंकि ऑलरेडी 3 साल हो चुके थे काम करते हुए. एंड मैंने शेख भाई से बोला शेख भाई एक बात पूछनी है. आप कुछ कर रहे थे बालों के साथ, ऐसे सेट कर रहे थे. गंगाधर के बाल ऐसे होते थे और शक्तिमान के ऐसे. तो मैंने बोला ये विग पहनते हैं ना मुकेश जी, और उसने जाके आपको बता दिया. और ये बोले क्या कहा तूने? मैं विग पहनता हूँ.
या खींचो खींचो, बाल अभी खींचो। I started pulling, मतलब मैंने हाँ, ऐसे किया, exact- ऐसे नहीं सर मैं तो डर गई एकदम से ऐसे नहीं, मैंने बताया, मैंने कहा देखो ये गंगाधर है और ये शक्तिमान है। yes. तो 2.5 3 साल की शूटिंग के बाद भी इनको नहीं मालूम था कि हाँ। गंगाधर विग पहनता है कि नहीं पहनता है। दैट वाज अ पार्ट ऑफ आवर शूटिंग शेड्यूल, द रिलेशनशिप, द वे वी यूज्ड टू वर्क, कितने इन्वॉल्व होते थे, कितना एंजॉय करते थे। तो ये तो शक्तिमान, और इसी पर मैं आना चाहूँगा। देखो हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में स्टोरियों में ट्रायंगल होता है जी एक लड़की होती है, 2 लड़के उसको प्यार करते हैं, उसको ट्रायंगल बोलते हैं। जी ये बोला मैं तेरे को मार दूंगा, डर जैसी फिल्म बन गई थी कुछ। Yeah. हमारे यहाँ पे एक ट्रायंगल था, गीता विश्वास बीच में है, इधर गंगाधर है, इधर शक्तिमान है। Yes. लेकिन ये नहीं था कि गंगाधर शक्तिमान को बोलते ए मैं चाहता हूँ इसको, वो बोलते नहीं मैं चाहता हूँ, ये नहीं था। दैट फोर्थ वाज नॉट देयर। Not there. इट वाज अ ब्यूटीफुल It was ग्रेसफुल a very different. रिलेशनशिप बिटवीन 3 पीपल Yes. दैट गंगाधर चाहने लगता है, और उधर से शक्तिमान को भी गुरुदेव आके बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, बोलता है मैं उसको कन्फेस करने जा रहा हूँ, बोलते क्यों जा रहे हो। I know. तो देयर वाज अ डायलेमा बिटवीन शक्तिमान एंड गंगाधर फॉर गीता। गंगाधर एंड शक्तिमान लाइक्ड गीता बिकॉज ऑफ हर ऑनेस्टी, हर प्रिंसिपल्स। Yes. तो तुम्हें ये रिलेशनशिप कैसे लगा? सर जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि दिनकर जी ने मुझे एक किताब दी थी, Actor Prepares. एन एक्टर प्रिपेयर स्टैनिस्लॉवस्की की, उसके पढ़ने के बाद मुझे समझ में एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग। तो एक्चुअली गीता विश्वास बनी ही इस पर है कि गंगाधर और शक्तिमान जो करते थे, शी वॉज एबल टू रिएक्ट टू दैट। उसको पता नहीं था कल क्या हो जाएगा, yes. कब क्या हो जाएगा। तो इट इज ऑल, हर्स वाज ऑल अबाउट द रिएक्शन ओनली, बिकॉज अगर आप ऐसे नहीं करते जैसे आपने किया है, और आप जैसे शक्तिमान नहीं बनते या गंगाधर नहीं बनते, गीता विश्वास वुड हैव गॉन फ्लैट। नहीं, मैं उस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक कैरेक्टर स्टोरी डेवलपमेंट, एक सिचुएशनल की बात कर रहा हूँ कि इस तरह का साइलेंट लव जो कहते हैं लोग, किसी ने लिखा भी है, गंगाधर और गीता विश्वास का साइलेंट लव बहुत टेरिफिक था। वो जब पता लगने के बाद, पता लगने के बाद, पता लगने से पहले otherwise तो वो मैं ऐसे करके क्या हुआ देवी जी, कुछ गंगाधर तुम क्या कर तुम क्या कर रहे हो। एक तो आपका वो वाला मुझे बहुत फनी लगता था, और उस पर मेरे हमेशा रिएक्शन आता था, वो रील जो आप भूल जाते थे रील हमेशा, शक्तिमान के फोटोज नहीं लाते थे यार, और तो रील कैमरे में रील ही नहीं भूल थी। ही गया। तो ये गंगाधर had tough time Yeah. telling her or not telling her और हाइडिंग कि मैं शक्तिमान। बट आई स्टार्टेड फीलिंग इट। मैं तुमको तो आना धीरे चाहिए धीरे इतनी मैं situation आई में। स्टार्टेड ग्रोइंग इनटू द कैरेक्टर ना, तो मेरे को फील होना शुरू हो गया था। आई यूज्ड टू फील दैट इमोशंस, दैट रोमांस, एवरीथिंग, यू नो, कि वो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ मी व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग। तुमको लगता है कि उसके बताने के पहले अगर तुम्हें याद होगा कि हम ये पहली बार तुमको वो जो बच्चों के समर कैंप में, जहाँ पर वो बन जाता है खानसामा, फिर वो केकड़ा मैन से लड़के आपस में खत्म हो जाता है, बहुत अच्छा वहाँ एपिसोड पर वहाँ पर तुम उसको बोलती है मुझे एक बार तुम, वो पहली बार मालूम पड़ता है कि गंगाधर, क्योंकि उसको वो देती है एक तरह की दवाई तो वो ठीक होता है। तो ये इतनी इसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन देखे मैंने कि उसको मालूम पड़ गया कि ओह तो ये ही शक्तिमान ऐसे ऐसे करती है। फिर बोलते एक बार मेरे को गोल 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 करके बताओ ना, एंड दैट टाइम ही डिस्क्लोज्ड इट टू यू। सो टिल देन तो इट वाज अ कुत्ते बिल्ली का, या बोलो कि हम लोग टॉम एंड जेरी टाइप्स। टॉम एंड जेरी में मैं कभी सडन डिस्क्लोज हो जाता हूँ, बिकॉज डिस्क्लोज तो होगा ही कि सडनली मालूम पड़ा कि शक्तिमान आ गया तो गंगाधर ही नहीं है। तो इसके में कोई भी नॉर्मल आदमी, आज ही इज अ इंटेलिजेंट कोई भी गर्ल, वो इंटेलिजेंट थी गीता विश्वास, तो उसको लगेगा कि ये कोई ना कहीं गड़बड़ है। मैं जब ये एक बार सोचती भी हो तुम बिस्तर में बैठे बैठे रात को, Yes. कि जब ये था तो वो नहीं था, जब वो आया तो ये नहीं था, ये ऐसा क्यों करता है। तो ये ही साला गंगाधर शक्तिमान। एक और एंजॉयमेंट पार्ट था जब मैं आपके घर आती थी, मैं गंगाधर के घर जाती थी और मम्मी के सामने जो खिंचाई। No, but that was after you knew Ganga. Yes, and that also was very That lot because of fun. then you said कि तुम मेरी मेमोरी नहीं इरेज करोगे। हाँ। तो उसके बाद में एक बार, अदरवाइज ये तो ऐसे करे तो तुम्हारी मेमोरी गायब। पर वो तुमने आई थिंक एक सीन में आके हमारे आती है, आई थिंक इट वाज समथिंग टू डू विद यूएनओ। तुम जब जाती हो उसके पहले शक्तिमान को, हाँ वो सीन जो एक इसमें हुआ था जहाँ पे इमोशनल फादर के उधर लेके उसको, फिर वो रंजीत सिंह की डायरी देती है, तो वहां पर ही उसको वो कहती है कि तुम क्यों मेरे को एक्सेप्ट नहीं करते।
और वहाँ शक्तिमान उसको बताता है कि एक बार मैंने तुमको जिंदा किया था और कायनात मेरे पीछे फट गई थी, प्रकृति, पंचभूत। और सी द ब्यूटी ऑफ दिस कैरेक्टर, इवन शी शुड रियलाइज इट कि शी, इवन इफ द शक्तिमान हैज सेव्ड हर, शी डजंट से थैंक्स टू हिम, शी सेज तुमने ऐसा किया, तुमने मेरे को जिंदा किया, तुम प्रकृति के खिलाफ गए ना। जस्ट लुक द प्योरिटी ऑफ द कैरेक्टर। वो ये बोलती है कि प्रकृति के खिलाफ मत जाओ, मतलब शी वाज दैट पॉजिटिव। और शक्तिमान का गीता विश्वास को लाइक करने में कोई भी प्रेम प्यार या कोई भी जिसको हम इन्फैचुएशन कहते हैं, कुछ नहीं था। शी लव्ड शक्तिमान बिकॉज शी सॉ सडनली शक्तिमान टेकिंग द बॉम्ब। तुमने की जो करती है वो, पर तुम तो ये नाम भी देती है शक्तिमान। तो इसका उसको लाइक करना और फिर सडनली शक्तिमान का रियलाइज करना कि आज की आवाज में काम करने वाली सच के सामने भिड़ जाती है, फिर चिल्लाती है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन जाती है घुस जाती है। तो शक्तिमान की पसंदीगी का रीजन ये था। Yes. और तुम्हारा पसंदीगी क्या था कि ये जाबाज कैरेक्टर है, जाबाज कैरेक्टर है, हमेशा सबकी हेल्प करता है, ही इज ऑलवेज देयर व्हेन देयर इज ट्रबल, और जरूरतमंद की हेल्प करता है ना। तो शी इज इम्प्रेस्ड बाय दैट होल थिंग। बट व्हाई वर यू अगेंस्ट हिज सेविंग यू एंड यू सेड प्रकृति के खिलाफ तुमने? बिकॉज ऑफ हर आइडियोलॉजीज। मैं कुछ भी नहीं, वो नहीं, बट शी फेल्ट के ही विल लूज एवरीथिंग। वो पता था कि मैंने सब कुछ खो दिया था मेरे को। तो वो नहीं चाहती कि शक्तिमान, बिकॉज इफ यू लव समबडी यू विल नॉट वांट समबडी टू, मतलब अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप नहीं चाहोगे कि वो इंसान अपनी चीज़ों को खो दे जो उसका अस्तित्व है। तो दैट वाज द रीजन कि वो नहीं चाहती थी। एक और रीजन तुमने उस वक्त कहा था, तुम भूल रही हो, तुमने कहा था कि शक्तिमान मेरे जैसी और बहुत मिल जाएंगी गीता विश्वास। तुम प्रकृति के खिलाफ चले गए मेरे बगस, उसने प्रकृति के फाइट करके चिल्ला के, तो वो बोलती तुमने कहा कमजोरी लगी उसको। वो कहा था कि तुमको नहीं करना चाहिए ये सब चीजें, क्यों मेरे लिए, मैं तो कुछ भी नहीं। बिकॉज दैट्स द रीजन वो शक्तिमान को इतना पसंद करती है कि वो he stands firm, अपने इस पे फर्म खड़ा रहता है, और फिर सडनली वीकनेस दिखा उसे, तो मेरे लिए क्यों वीक हो गया। यस, सो इसी मैं भी तारीफ करूंगा ये रिलेशनशिप बिटवीन शक्तिमान एंड हर, जैसे हम गंगाधर एंड हर, इट वाज सो फनी एंड ब्यूटीफुली, एंड दे वर टू डिफरेंट, मतलब दो अलग कलर्स थे, व्हिच इज व्हाट लोगों को इतना अच्छा लगा, बिकॉज मोनोटोनी नहीं थी, कभी नहीं थी। शक्तिमान में कभी मोनोटोनी नहीं, तुम और गंगाधर अलग, और एंड प्लस हर एक एपिसोड, हर एक कहानी में कुछ अलग करते थे। That also was one USP of the show. मैं तो कहता हूँ, मैं तो राइटर को भी कहा था कि एक विलन जाता है दूसरा विलन आ जाता है, तो ये भी आप लोगों की क्विक थिंकिंग थी। डायरेक्टर को भी तारीफ करूंगा मैं, और इवन ब्रिजमोहन पांडे को भी। और फिर आप लोगों ने मुझे एक बहुत अच्छा एपिसोड भी दिया था एज एन एक्टर टू परफॉर्म, और वो था जब गीता विश्वास बच्ची बन जाती है मेंटली, उसको ज्यादा वो साहिब के साथ वो लॉलीपॉप वगैरह खाती रहती है। I really enjoyed doing that also. नहीं, I would say there's nothing meanness about it कि the first heroine, if she has watched Shaktiman, I don't know whether she watched or तुमने काम किया उसके साथ? हाँ, मैंने काम किया ये उन दिनों की बात में, एंड आई थिंक शी, उन्होंने जताया नहीं वहाँ पे, बट शी न्यू फेस पे दिखा। यस, बात हुई बकायदा हमारी। पर कैसे तुम लोग मिले? इसको सडनली सामने आई तो बोला नहीं कि अरे तो वही है जिसने मेरा रोल ले लिया? वही तो कह रही हूँ, शी डिडंट, बट आई न्यू, आई वाज ऑलवेज कॉन्शियस के शी वाज, पहले इन्होंने गीता विश्वास प्ले किया था, तो उसने ऐसे कुछ जताया नहीं? तो जब नहीं जताया नहीं उन्होंने। अच्छा, फिर बट बात हुई एंड शी वाज लाइक यस आई वाज, बट शी डिडंट से कि मैंने रिपेंट किया, नहीं, वो सब वो उतना नहीं उन्होंने। तो तो मैं वैष्णवी कहूँ गीता विश्वास को, मुझे नहीं मालूम पड़ता। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमने अभी डिस्कस किया शक्तिमान, गंगाधर और गीता विश्वास, कैरेक्टर, ब्यूटीफुल कैरेक्टराइजेशन ऑफ थ्री पीपल। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कि शक्तिमान को गीता मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए? सर, ये जो गीता नहीं मिली शक्तिमान को, और वो जो चीज़ ओपन रखी गई, इसीलिए आज तक लोग वेट कर रहे हैं। बहुत सही कहा। अगर आपने वो चीज़ क्लोज कर दी होती ना, तो आई थिंक वो एक्साइटमेंट रहता ही नहीं। आज भी लोग मुझे, इनफैक्ट मैंने कहा ऐसा सोचना भी मत मुकेश जी, बिल्कुल इस चीज़ की बोलते, हमें ऐसा लगता था कि रियल में गीता विश्वास और शक्तिमान दे आर कैरिंग ऑन, मैंने बोला दैट वाज आवर केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन। आई गॉट अ कमेंट इन समवेयर जिसे बोलते ना कि अरे गीता विश्वास नहीं आने वाली है, तो बोला अरे लाओ ना यार, आपस में डिस्कस, आपको फेसबुक में तो कुछ आता नहीं, एक ने लिखा अरे उनका तो अफेयर चल रहा था इसीलिए नहीं बुलाएंगे मुकेश।
Yes, that is ये what पढ़ा I तुमने got from. कहीं पर? Yes, yes, yes. My I God, got that मैंने kind कहा of अभी approach. अभी मैं इसको कुछ बोल भी नहीं सकता उस I को। said that is the beauty of a performer. जो परफॉर्मेंस हुआ और और जो जिस सिचुएशन लेवल का इससे ये था। बेटर नहीं होती कि Content was दोनों so अलग good, रहे तो yes. कंटेंट है और ब्यूटी प्योरिटी ऑफ द Yes. कैरेक्टर मिलता है। और वो चीज़ जो है ना, वो आज भी जितने भी फैंस बड़े हुए हैं देख के, वो आज भी उसी चीज़ की वेट कर रहे हैं कि कब शक्तिमान और कितना विश्वास मिलेंगे। आई थिंक सुपरमैन में शायद शादी करवाई थी उन्होंने Second part लुइस या लेन कुछ में कहीं इसमें, पर, हाँ। पर वो गिर जाता है कैरेक्टर। गिर और ये जाता है। जो हमारे में एक जो संस्कृति जो महागुरु कहते हैं कि तुम समाज के लिए बने हो, एग्जैक्टली। किसी एक के लिए तुम नहीं बने हो। और बहुत वो- ब्यूटीफुल चीज है वो। एक वो आदमी बनी को- रही, वो चीज़ Exactly. end तक वो बनी। एंड तक हमने जो रखा वो सस्पेंस। तुमको मालूम है मेरे को अभी भी कितने लोगों को कमेंट आते हैं, सर अगली बार ये शक्तिमान बनाइएगा तो किलविश को मार दीजिएगा। ये इसका भी मैं कहना चाहती हूँ कि किल्विश से ज़्यादा मेरे साथ वो पता है किसको याद रखते हैं? आपके साथ किल्विश का वो रहता था, मेरे लिए वो ना डॉक्टर जैकल। क्यों? पता नहीं क्यों वो एक जो वो उठा ले गया था। हाँ वो गुब्बारे में उठा के बस बोलते डॉक्टर जैकल पावर। जबकि कुछ भी नहीं है तुम्हारे साथ इसका कोई रिलेशन। वो बस वो आपने वो स्पेसशिप में जो हुआ था, हाँ वो जो कुछ सब। हुआ उसको बिठा के उसके ऊपर फादर को बिठा के Power. फादर वहां मर जाते हैं फादर। आई थिंक ये सारे एपिसोड्स जो थे वो बहुत लोगों के जहन में बहुत गहरे वो बहुत तरीके ब्यूटीफुली से, शॉट yes. था पूरा, जहाँ पर मेरे फादर को अंतरिक्ष से गिर के मर जाते हैं। बट मेरा फेवरेट आई टेल यू कौन सा रहा है, कौन सा? वो कश्तक। कष्टक, वो Yes. जो तलवार लेके आता है। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि तो उसमें वो बनती होगी सतीवती कुछ बनती होगी बैठ के। नहीं इसीलिए क्योंकि मैं हमेशा एडवेंचर ढूंढती थी रियल लाइफ में भी। अच्छा। और जिस तरह से सेटअप किया गया था ना वो आर्कियोलॉजिकल पूरा वो, अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में वहीं पर हूँ हाँ, और जो हम सच में वो उतरते हैं, चीजें हो रही है। खंडहर में उतरते खंडहर हैं, वंडहर वो बहुत मूर्ति अच्छे से। खुलती है। इट वाज अ वेरी गुड सेटअप, Very good रियल लग रहा था वो वो सब। हमारा मैनेजर था मालूम है, देवांग। हाँ यस, देवांग को बनाया था। देवांग को हमने बनाया था तलवार लेके झुम झुम करके। अच्छा एपिसोड से वो भी बहुत बहुत मैं बोलता हूँ कमाल के विलन्स भी आज भी माफ करना मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, पर जितने भी अवेंजर्स ने कैरेक्टर्स निकले हैं, कल किसी ने कमेंट किया सर वो आप देखिए आपकी वो एक सभा होती है जहाँ पर किल्विश सबको बुलाता है अलग अलग गटर में, एक पूरी की पूरी उनकी एक मीटिंग चलती है, सारे वही कैरेक्टर्स ये लोग मारते हैं कि आजकल ये लोग गेटअप सब। You won't be surprised if they are. दे मस्ट बी क्योंकि यार, वो और किल्विश शक्तिमान ने बहुत कुछ दिया। रिसर्च करते होंगे कि कौन से कंट्री में कौन सा सुपर हीरो है, उनके तो वहाँ पास से भी नहीं थोड़ा है। बहुत देखो yes. देखो वैष्णवी, हमारे पास मिथ नहीं बोलूंगा बिकॉज जब मैं मिथ बोलता हूँ तो हमारा डायरेक्टर भड़क जाते हैं। मिथ नहीं है, मिथोलॉजी नहीं है, पर हमारे यहाँ पर जो एक इतिहास है परंपराओं का, हमारे यहाँ पर जितने हमारे पास कैरेक्टर्स है बहुत है। वहाँ नहीं है। वहाँ 300 400 500 साल की संस्कृति है उनको, तो उनको वो अगर कोई बनाती भी वो नहीं, पास्ट में नहीं रहते, वो फ्यूचर में ही रहते फ्यूचर में रहते हैं और वो मशीनों से बना देंगे। उसने AI ड्रोन आजकल किया, AI बहुत आयरन मैन है। बन गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वही है। अगर शक्तिमान अब आता फिर से तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या? नहीं मुझे कई लोग कहते हैं सर आप उनसे भी बड़ा करके बताइए, आज बहुत वो हो गया, आपको शक्तिमान की पावर बढ़ानी पड़ेगी। मैंने कहा शक्तिमान उन सबसे बड़ा है, डोंट वरी, वो पावर अंदर से शक्तिमान की खासियत वही है कि वो शक्तिमान ही रहे। एग्जैक्ट, और रहना भी चाहिए, और उसके पास अंदर की पावर्स हैं, पंचभूतों की पावर्स हैं, नॉट टेकन फ्रॉम क्रिप्टन, नॉट टेकन फ्रॉम दैट इज द ब्यूटी। आपने जो कनेक्ट किया, जो नेचर से जो आपने कनेक्ट किया, वही ब्यूटी थी शक्तिमान की। सो यू लाइक इट? I liked it, I have lived it and I'm still very much a part of it. Let me tell you, we are at the verge of making, तुमने भी न्यूज़ पढ़े होंगे जी। एक सिचुएशन ऐसी आ गई है मेरे लिए कि मैंने दूरदर्शन, कई लोगों ने मुझे कहा सर शक्तिमान डाल दो ना सर, अपने ही चैनल में डाल दो ना, अपने ही चैनल में, अपने चलेगा सर, वो ऐसा है कि दूरदर्शन में डाल दो ना। तो फिर करते फिर मेरे को ऑफिस वालों ने कन्विंस किया सर दूरदर्शन वाले बड़े प्रोड्यूसर के साथ कुछ बना रहे हैं जी। मैंने कहा यार जय क्या है, बोला सर वो, मैंने कहा मजा नहीं आएगा, वहाँ पैसा चाहिए, शक्तिमान बनाने के लिए यू नीड मनी, करेक्ट। ये सैटेलाइट में पॉसिबल है, उन्हें अच्छा पैसा दे रहे हैं, अप्लाई कर दिया जी। अप्लाई हुआ, 2-3 महीने के बाद अभी एक फटाक से आया कि उन्होंने 14 प्रोड्यूसर्स सेलेक्ट किए हैं, जिसमें सुभाष घई जी का भी नाम बताया मेरे को, और आप हो उसमें है उसमें। तो मैंने कहा यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको ना सेलेक्ट करे। नहीं, पर मैं देखो आयरनी देखो गीता वैष्णवी कि ऐसे टाइम पे आया जहाँ पर मैंने उन्होंने कहा आप महीने के एंड में आकर आप प्रेजेंटेशन कीजिए, क्योंकि हमारा बजट हाई था, और आप प्रेजेंट कीजिए, हम लिखना पड़ता कितना, तब तक
फिल्म की बात मटेरियलाइज हो गई। मैंने सुनी है बात, और नाम किसी को नहीं बताना है, मैंने भी सुनी है अभी तक, सिर्फ मैं जानता हूँ पर मैंने सुनी है। जिस दिन मैं इनॉग्रेशन में भी अनाउंस करने वाला था पर मैंने नहीं किया। वी आर वेटिंग फॉर द प्रॉपर डेट, जैसे वी आर वेटिंग फॉर अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हर, दैट विल बी अनाउंस्ड बाय नॉट मी बट फॉर द वर्ल्ड, द अनाउंसमेंट विल कम। बट सर पता है मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड इस बात से हूँ कि अगर फिल्म बनती है तो सेकंड पार्ट बनेगा नहीं, लेकिन आई एम फीलिंग सो प्राउड कि जिस लेवल की फिल्म बनेगी और it is being made on something which I have been a part of, you know, such. Yeah, you so should it's feel good. happy about that. And I'm sure कि जो हमने legacy मेरा छोड़ी। पार्ट भी प्ले करेगी वो कोई कोई दुरंत ही तो होगा। मतलब मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कौन नहीं, होगा, that you say later. सीरियल बनाना मेरे लिए अभी सडनली टेक्निकली इश्यू, जिसे बोलता है ना कि किसी तकनीकी कारणों के लिए हमारी ये गाड़ी रुक गई है, तो मैंने जवाब दिया उनको, दूरदर्शन वालों को। मैंने कहा सर थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, बट सर मेरी एक दुविधा हो गई है, एंड आई एक्सप्लेन टू देम दैट इफ फिल्म्स इज मेड यू कैन नॉट मेक सीरियल, कॉम्पीट करते हैं आपस में। हाँ। तो मैं आपको एक और प्रोजेक्ट देता हूँ, मैंने एक और प्रोजेक्ट ऑफर किया है, देखो वो आता है कैसे। बट इतना बता दूं कि फिल्म बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत जल्द अनाउंसमेंट आ जाएगी। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अभी भी मेरे लिप्स को बंद पूरी शुभकामनाएं आपके साथ। बस तुम मुझे विजयी बहु तो नहीं कह सकती। नहीं बट शुभकामनाएं दे सकती हूँ। वैष्णवी, यू आफ्टर शक्तिमान वी मेड शक्तिमान हमारा हीरो शक्तिमान। जी। आई थिंक आई अप्रोच्ड यू डिड, एंड मैं चाहता हूँ पूरी कहानी तुम सुनाओ। लोग कहते हैं सर गीता को किने लिया आपने, वैष्णवी को। आई अप्रोच्ड हर, बट अगेन वही कहते हैं किसका थाली में खाना किसके लिए होता है पता नहीं होता। व्हाई डिडंट यू डू दैट? मैं तब सपने सुहाने लड़कपन के कर रही थी, मुझे पूरा, हाँ, और वो शुरुआत के एपिसोड्स थे एंड कैरेक्टर थोड़ा सेंट्रल था वहाँ पे, और हर सीन हर एपिसोड में वो कैरेक्टर था, तो मैंने उनसे बात भी कर ली थी, लेकिन वो मुझे एक जी का था। और आप अभी मजे की बात सुनिए, जिसने फिर गीता विश्वास प्ले किया, मानसी सालवी, शी वॉज प्लेइंग माई यंगर सिस्टर वहाँ पर, हाँ उसी में, और उसका पार्ट खत्म हो चुका था बिकॉज कैमियो किया था उसने, तो शी वॉज फ्री। तो मुझे आके उसने बोला तुझे पता है क्या हुआ है? मैं अंदर से मुझे ऐसी हो रही थी, आग लगी थी कि ओके इसने मतलब गीता विश्वास प्ले कर रही है, बट आई विश्ड हर, आई सेड गुड, आई सेड मतलब अच्छा चॉइस लिया। टाइमिंग इतनी थी, मैं बताऊं तुम अभी तुम्हारे के तो अंदर से भी, आपने मुझे कहा कि टाइम बहुत कंस्ट्रेंट था टाइम का। मैं बताऊं तुमको, मैं इनको पब्लिक को बता दूं कि सुबह शूटिंग रखी हुई थी, फ्लोर बुक था, और ये आने वाली थी, और सडनली इसका फोन आया, सर वो लोग नहीं छोड़ रहे मेरे। नहीं मतलब वो मुझे लेट छोड़ रहे थे, और हमारी शूटिंग 11 बजे से 10 बजे से सेट एक जगह बुक किया था, बंगला बदल किया, और मैंने फिर जानी ने कहा, बोला या पता नहीं मेरे प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा सर वो कह रही है कि वो लेट आएगी। अब मेरा दिमाग थोड़ा फास्ट चलता है, और मैं मेरे को लोग कह रहे थे सर आप 2 मिनट में डिसीजन लेते हैं, ये मेरे में बुराई है अच्छा है मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा ये जय इधर मैंने कहा वो नहीं आ पाएगी पक्का? बोला नहीं आ पाएगी, तो एक काम कर, वो प्यार का दर्द है मेरी जिसने मेरी डॉटर बनी थी ना, क्या नाम है उसका, बोला है, मैंने कहा उसको फोन कर, वो लोग बहुत बड़े फैन थे। मैंने वो भी तो किया था प्यार का दर्द, तुम आई थी? अरे पायलट तो मैंने किया था, मानसी का रोल, और आपने मुझे तुम थी? हाँ, और मुझे बिल्कुल हमारे सीन नहीं थे, नहीं सीन नहीं हमने हुए गुजरात में शूट किया था, गुजरात में जाके शूट किया था, बट इंसिडेंटली अच्छी बात हुई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं मतलब वो हमेशा लोगों के मेमोरी में शक्तिमान से डॉटर बन जाती है। हाँ नहीं इट शुड ऑलवेज बी शक्तिमान एंड गीता विश्वास, आपको मालूम होना चाहिए। और मुझे पता भी नहीं था आप कर रहे हो कैरेक्टर। मेरी माँ, एक बात मैं बताता हूँ, यू शुड फील हैप्पी अबाउट इट और फनी अबाउट इट, आई प्लेड विश्वामित्र। जी करेक्ट जी। मेनका वाज कौन सी हैं वो जो 2 सिस्टर्स हैं, भानुप्रिया वाज मेनका, हाँ शांति प्रिया, मेनका की भानुप्रिया की सिस्टर थी शांति प्रिया जी, जो विश्वामित्र की डॉटर बनती है, जिसमें शकुंतला से बनती है, जो कि वो रोल उसने कर चुकी थी, उसको मैंने आर्यमान में अपनी हीरोइन लिया। तो ये तो एक्टिंग है, एंड शी डिड अ गुड जॉब एंड पीपल एक्सेप्टेड इट, तो ऐसा कुछ नहीं। पर मैं जो बताना चाहता हूँ एक फनी इनके सिर पे, इनके मुंह पे बताऊंगा, क्योंकि ये अभी भी कहते हैं कि मेरे को क्यों नहीं मिस किया मैंने। हुआ क्या कि 11 बजे 12 बजे सडनली मालूम पड़ा कि शी इज नॉट कमिंग। मैंने कहा मालूम कर, वो करे है क्या, उसको फोन किया, मेरे को फोन दिया उन्होंने, मैंने कहा अरे तू आ सकती है क्या?
क्या हुआ? मैंने कहा तू आ सकती है। बोला मैं फोटो शूट कर रही हूँ एक, मैं फ्री जाऊंगी 2:30 बजे तक। मैं कहा आ जा। एंड शी केम एंड शी बिकेम गीता विश्वास एंड यू वर नॉट। But she's But very, this is what she's very all nice about, girl. Yeah. Okay, now coming to satellite scenario. Yeah. आफ्टर शक्तिमान यू डिड लॉट्स ऑफ आई मीन, मैं तो एक ही सीरियल करके 2 सीरियल करके बैठा हूँ, पर मैं तुमको जब भी सुनता हूँ कहीं ना कहीं तुम किसी की माँ बनी होती हो, किसी की तुम ये बनी होती है, किसी को कितने सीरियल कर डाले तुम? शक्तिमान में लीड था, उसके बाद मैंने 1-2 लीड और किए सैटेलाइट में। अच्छा, लीड किया? हाँ, 2-3 शोज लीड किए, लाइक टाइटल कैरेक्टर्स। छोटी माँ वाज अ टाइटल रोल। छोटी माँ वो दैट वाज अगेन बिग पॉइंट, छोटी माँ, बिकॉज क्या हुआ, वो टाइटल कैरेक्टर था, बहुत ही पावरफुल था। आई प्लेड 20 years माई सीनियर इन दैट। मतलब हाँ, नहीं वाइट नहीं किए, बट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं करते। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया था मुझे। आई वाज सो यंग एट दैट टाइम, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ यू नो, तो वो बहुत ही मंजी हुई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दिखा था। डबल रोल था मेरा उसमें, एसीपी और एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो दैट वाज अगेन अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। हाँ, छोटी माँ, चिंगारी, घराना, तो इसमें लीड्स करके फिर क्या हुआ, बालाजी टेलीफिल्म। तो बालाजी में मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यंग कैरेक्टर प्ले किया इसमें, कसौटी जिंदगी की पहले। यस आई डिड, प्रेरणा और इन सबके साथ, अपना श्वेता तिवारी, और उसमें आया लीप। अच्छा, वो लीप लेते हैं? हाँ, हैं, लीप लेते हैं। लेकिन बाल फिर भी सफेद नहीं करते। मेरे लिए पहला लीप था, और मैं 10 साल का लीप। हाँ, और मैं एकदम यंग, और सडनली मुझे उन्होंने ऐसा वाला, इतने बड़े बच्चे, वो लड़की इतनी बड़ी, और ये तो मेरे को कन्विंस किया, जैसे बालाजी करते हैं, आपको दूसरा शो भी दे रहे हैं, ये भी कर लो। वहाँ से जो शुरुआत हो गई, फिर वो मॉम का कैरेक्टर्स चालू हो गए वहाँ से। Enjoyed doing all those roles. Yeah, though I played mom, हर जगह मुझे मतलब कैरेक्टर्स अलग मिलते हैं। ग्लैमरस, कहीं ग्लैमरस है तो कहीं सिंपल है, लेकिन परफॉर्म्स करने के लिए बहुत कुछ मिला। लाइक कैरेक्टर्स वर ऑलवेज डिफरेंट, बीइंग मॉम आल्सो। टॉकिंग अबाउट द मेकिंग स्टाइल, डिडंट यू फाइंड डिफरेंस फ्रॉम शक्तिमान टू सैटेलाइट? No, शक्तिमान वाज समथिंग एल्स। नॉट ओनली शक्तिमान, आई एम टॉकिंग अबाउट दूरदर्शन मेकिंग, दूरदर्शन की स्टाइल ऑफ शूटिंग एंड देन सैटेलाइट शूटिंग। डिफरेंस नहीं है? इनफैक्ट आई फील के शक्तिमान हम लोग काफ़ी अच्छे लेड बैक तरीके से शूट करते थे, आराम से करते थे, और बहुत यू नो मंजे हुए तरीके से करते थे। वहाँ सैटेलाइट में तो फटाफट आपको 7 सीन करना है दिन में, 6 दिन सीन्स करना है दिन में, आपको कंप्लीट करके देना है। दैट होल थिंग स्टार्टेड। ये सही है कि कभी-कभी मालूम पड़ता है कि अभी तक सीन नहीं आया है, और हाँ, पक्के सीन आ रहे होते हैं। अभी आपको क्या बताऊं, मैं बालाजी में ही हुआ है, और मैंने उसके बाद आई थिंक 9 months का ब्रेक ले लिया था खुद। हाँ, आई सेड कि मैं आज के बाद टेलीविजन ही नहीं करूंगी, क्योंकि मैं टूथपेस्ट और टूथब्रश सेट पे लेके जा रही थी। हाँ, वहाँ 3 दिन मैं रह रही हूँ सेट पर, क्योंकि स्क्रिप्ट आ रहा है सुबह में, शाम के टेलीकास्ट का, शाम के टेलीकास्ट का, फिर अगले दिन का आपको वापस तैयारी करनी है। तो आई वॉज लाइक, प्लीज मेरे कैरेक्टर को मार दो या खत्म कर दो। And I said I'm taking a break, but then once an actor, you're always an actor. मछली पानी के बगैर रह नहीं सकती। तो I was back to Delhi soaps. यही चीज़ मैंने प्यार का दर्द में किया। ये पुरुषोत्तम देवान बहुत अच्छा लगा। हाँ। इतना अच्छा था कि मुझे याद है कि एयरपोर्ट में मैं एक लड़की एक बैग लेके जा रही थी, और मैं एयरपोर्ट में ऐसे गया, शी स्टॉप्ड एंड टर्न एंड शी सेड अंकल, आई सेड या, आई विश आई हैड अ नानू लाइक यू। It was a beautiful character. But करते करते 2 साल 2.5 साल, you know more than me that मेकअप रूम होते हैं, बाहर 20 आर्टिस्ट होते हैं, बाहर बैठ के गॉसिप करते हैं, नाश्ता नहीं खा रहे हैं। मेरा रूम वहाँ होता था, मैं योगा भी कर लेता था शाम के टाइम पे। मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, जो हमारी हीरोइन ने कहा था शुरू में शक्तिमान के लिए। मैंने कहा यार, आई थिंक आपने स्टेज पर भी बोला है, अवार्ड फंक्शन में अवार्ड लेकर बोला है मैंने, मेरे को गोल्ड अवार्ड मिल रहा है, और मैंने कहा शायद ये मेरी सैटेलाइट जिंदगी का पहला या लास्ट का। आई वाज देयर इन दैट अवार्ड फंक्शन। माय गॉड, कोई नहीं बोलता। मैंने कहा, मेरे को मैं डिसाइड कर लिया था कि 20-20 दिन जाकर बैठना वैष्णवी सेट के बाद। मैंने कहा मुझे ऑफिस संभालना है, शक्तिमान टाइप कर सकता हूँ, मार्शल टाइप कर सकता हूँ, बट मेरे को मार दो। मैंने डायरेक्टर को भी कहा, बात पहुंची, क्या है, राजश्री के लड़का कौन है जो हैंडल कर रहे थे, जो राज बाबू के लड़के कौन है वो? हाँ, तो मैंने कहा बरजाती अजना। बरजाती, मैंने कहा कविता वाज देयर, बट उसका लड़का जो है ना, क्या नाम भूल जाता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी फिल्में बनाई है, हम आपके सूरज जी। मैंने कहा सूरज एक मीटिंग, एक प्रेस में मिले, मैंने कहा कि मेरे को मार दो,
मतलब क्यों? मैंने कहा सर आपके साथ फिल्म करेंगे कभी आपकी, बट यू नो ये मेरे लिए कुछ उसको मैं समझा नहीं पाया कि फॉर मी कमिंग हियर फॉर 20 डेज। तो उन्होंने फिर बहुत ब्यूटीफुली उसको कल्मिनेट किया, 3 एपिसोड तक डेथ सीन होगा, और इतना ब्यूटीफुल था कि मैं लंदन में था और मेरे को फ़ोन आया, मैसेज आया सूरज बड़जाते का, सर व्हाट अ एंडिंग सर, आपने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा लिखा। सो सैटेलाइट इज नॉट माई कप ऑफ टी, इसीलिए लोग कम देखते हैं मेरे को, लेकिन लोग बोलते हैं आओ सर आओ सर। तो यू आर यू सेटिस्फाइड विद सैटेलाइट? यस, आई फील के सैटेलाइट में मैं इसलिए खुश हूँ कि आप सैटेलाइट हैज़ गिवन अ लॉट टू मी, मतलब टीवी हैज़ गिवन अ लॉट टू मी। और टीवी में मैं आई कुड बी माई सेल्फ, मैं बहुत मेरी लाइफ में कुछ चेंज ना करके मैं अपने में रहकर मैंने अपना एक मुकाम बनाया टीवी में। एंड टीवी इज़ कंपैरेटिवली अभी आई एम ओपन, अभी तो फिल्मों में भी बहुत सारा स्कोप आ गया है और अच्छी फिल्में भी बन रही हैं। ओटीटी फॉर एग्जांपल, ओटीटी है, एंड प्लस जैसे आयुष्मान खुराना वाली फिल्में जो बन रही हैं, बधाई हो, वेरी नाइस क्यूट फिल्म्स। तो मैं तो ओपन हूँ उन चीज़ों के लिए भी, बट एट द सेम टाइम तुम चाहते फिल्में मिले तो बेटर? यस, फिल्में मिले तो आई एम वेरी ओपन टू इट, बट टीवी नहीं छोड़ूंगी। टीवी नहीं, देखो कुछ चीजें ब्रेड एंड बटर भी बन जाती है। यस, एंड आपको सब कुछ वो चीज़ है आगे जाके तो वो रन ऑफ द मिल हो ही जाता है टीवी में। फिर वो छपाई शुरू हो जाती है कि अपने इतने एपिसोड्स निकालने हैं, ये करना है, बट शुरू में वो फील आता है, फिल्म वाला फील आता है, अच्छे से शूट करते हैं, 15 एपिसोड में शूट करके आते हैं, डायरेक्टर अलग होता है, बड़े लेवल पे होता है, फिर वो बोलता है अच्छा आगे से तुम संभालो, और फिर वो डेली रूटीन। और टीवी में आप हाउस होल्ड नेम बन जाते हो। ट्रू, मैं तो बोलता हूँ कि हाउस होल्ड नोम आप इतने ओवर एक्सपोज हो जाते हो कि आप इसीलिए फिल्मों के कैरेक्टर और टीवी के कैरेक्टर में जो बेसिक डिफरेंस क्या है कि फिल्मों के लिए आपको लार्जर देन लाइफ होना चाहिए, आपका फेस, आपकी बॉडी, पर्सनैलिटी। टीवी के लिए आप नेक्स्ट डोर में लड़के वाली लड़की भी अगर दिख रही है तो चलता है। That's true. नाइस टॉकिंग टू यू, एंड मैं समझता हूँ कि बहुत सी और भी बातें होंगी शक्तिमान को लेकर भी, और ओटीटी के बारे में अगर लास्ट में मैं आपसे सिर्फ जानना चाहता हूँ क्या तुम्हारा ओपिनियन है ओटीटी, ओवर द टॉप? नाम सुन के भी मैं हिल जाता हूँ। ओटीटी, कभी तुम ओटीटी हुए हो? यस जी, ओटीटी किया है मैंने। बालाजी? नॉट बालाजी नहीं किया है, बट बाकी एक अमेजोन के लिए किया है जो नेक्स्ट ईयर रिलीज हो रहा है। इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, D2R था। एंड फिर मैंने और दो तीन किए हैं, अभी एक है जो अभी उसके प्रमोशंस चालू हुए हैं, वो भी एक ओटीटी के लिए है। अच्छे लेवल की बनती है, बजट भी अच्छा होता है। हाँ, जैसे D2R ये सबके बजट्स बहुत हाई हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे शिकायत है, वो जो मुझे बार बार बोलना पड़ता है, पर लोग मुझे नाराज भी होते हैं थोड़ा सा। मैं सोचता हूँ सेंसर बोर्ड होना चाहिए, और मैंने जो कुछ भी किया अभी ओटीटी में सब डिसेंट होना चाहिए। और बहुत सारे रिव्यूज भी किए हैं, बहुत सारे रिव्यूज भी किए हैं मैंने। बहुत सर, आप मानोगे नहीं, किसी एक ने अभी बहुत फेमस है वो यूट्यूब और इस पे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने कहा कि माँ का ही है कैरेक्टर, बट शी इज़ अ वेरी मॉडर्न मॉम। तो वो अपने बच्चे से बोलती है, मैं आपको आधी चीज़ें बोल भी नहीं सकती, कि बेटा पहला कष्ट तो मैंने ही तुझे पिलाया था। आई सेड ये मैं बोलूँगी? आई सेड मैं अपने बच्चे को फिर फेस नहीं कर पाऊंगी, और कल को वो कुछ गलत करती है तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी, क्योंकि मैं आई एम एंडोर्सिंग द सेम थिंग ऑन स्क्रीन। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, आई रिफ्यूज्ड। सो देयर आर थिंग्स वे यू हैव टू ड्रॉ द लाइन कि आप ये नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसका नाम चेंज कर दिया जाए ओटीटी करके, शायद ओटीटी की वजह से लोग ओवर द टॉप जाते हैं। लेकिन आई थिंक सेंसरशिप आ रहा है, आना चाहिए। मैं बहुत बोल के थक गया, काफी हद तक आप मानोगे नहीं, ये कुछ भी बना सकते हो। ये जो अभी बहुत सारे छापे वापे हुए बीच में, जो कुछ भी हुआ, मैं भी नाम नहीं लेना चाहती, बट देयर इज अ लॉट ऑफ, मैंने देखा कि बहुत कुछ आ रहा था मोबाइल फोन्स पे, जब आप एडिट एप्स पे भी जाते हो तो बीच में बहुत गंदगी आ रही थी, वो सब अभी हट गया। तो आई थिंक गवर्नमेंट को वो डंडा बना के रखना ही चाहिए। बहुत सही वर्ड यूज किया, डंडा। मैं चाहता हूं देश में डंडा चाहिए। देयर शुड बी दैट ऑन द हेड ऑफ द ओटीटी नहीं बोलूंगी, जो भी और सोशल मीडिया पे हो रहा है कहीं पे, दे शुड हैव अ सेंसरशिप। बहुत बिजी हो, फिल्म क्या बोलते हैं इसको, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जी हो बिजी ना? मतलब आई मेक टाइम। तुम्हारे कुछ दिख जाते हैं मेरे को, जब मैं वही बोलता हूं, जब आदमी घुसता है तो अरे ये तो वैष्णवी है, फिर मैं रुक जाता हूँ देखने के। यस, आई एक्चुअली आप मानोगे नहीं, जैसे आपने पैंडेमिक में शुरू किया अपना चैनल, और आप इतना मतलब ये हो गए, मैंने भी पैंडेमिक के शुरुआत में ही शुरू किया सोशल मीडिया। अच्छा। और पैंडेमिक में बहुत टाइम मिल गया,
घर बैठ में। हाँ, तो उसमें वो थोड़ा ग्रो हो गया। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता था कि ये क्यों इतने पिक्चर्स क्लिक करके इंस्टाग्राम पे डालते हैं। तो सोशल मीडिया, जिसको मैं एंटी सोशल मीडिया बोलता हूँ, लोग मेरे को मारेंगे मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे 1 मिलियन टच करने वाले हैं, पर मैं हूँ भी और नहीं भी। आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर मुझे पता है आप हो भी और नहीं भी, क्योंकि मैंने आपसे एक बार पूछा था कि सर एक लाइव सेशन करोगे, आपने बोला ये सब मेरी बस की बात नहीं है, मैं सिर्फ बोलूंगा, मैं सुनने वाला नहीं हूँ कि कोई मुझसे सवाल पूछे लाइव में, फटाफट सवाल आते हैं ना बहुत। मेरे एक बार करके मैं थक गया था यार, टिंग 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 टिंग, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू सर। तो उसके बाद जिन्होंने भी मुझसे पूछा मैंने यही जवाब दिया। मुकेश जी कहते हैं कि उनको नहीं पसंद है लाइव आना। हालांकि मैं अभी आया अच्छा, इनॉग्रेशन ऑफ द, वो एक अलग चीज है, आप किसी पर्पस से आए। बोलते हर महीने लाइव आया करो। तो जवाब नहीं दे पाते। तुमने कभी लाइव किया है ना? मैं तो बहुत करती रहती हूँ बीच तो क्या होता है उसमें, लोग सवाल पूछते हो, तुम जवाब कैसे दे पाती हो? वहाँ पे पढ़ना पड़ता है आपको। तो कितना फास्ट हाँ, जाता और है। अगर मुझे अभी थोड़ा सा चश्मा हो गया, बिकॉज बहुत लगी रहती हूँ। पर वो स्पीड स्पीड में तो मैं अगर बिना चश्मा के बैठूं तो कुछ मालूम पड़ेगा। समझ में नहीं मैं आता। पहली बार बैठा था ना, तो मैं अपनी टेबल पे बैठा हूँ, लाइव रखा, वो लड़की कुछ लाइव कर रही थी कोई एजेंसी की तरफ, तो मेरे को देखा तो वो लैपटॉप पे, तो मैं देख रहा हूँ, तो मैंने कहा स्लो नहीं कर सकती इसको सवाल को, तो बोलती नो नो नो। तो मैंने कहा कि मैं कैसे जवाब दूं, टिंग टिंग टिंग, हाउ आर यू सर, व्हाट इज द थिंग, आई एम दिस, आई एम। तो अभी ऐसे करना होता है कि जनरलाइज एक आधा, एक पकड़ लिया हाँ, आपने। एक पकड़ लिया, उससे बातें कर रहे हो, फिर एक दसे। मेरे को डायरेक्टर ने मदद की थी मेरे लाइव में, शक्तिमान के बर्थडे पे आया था लाइव, अच्छा, शक्तिमान कॉस्ट्यूम में। अभी जो तुमने भी शायद एक वीडियो बनाई, मैंने तुम्हारी वीडियो भी देखी, हाँ जी, हाँ उसमें ये सवाल लेके बैठता था, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ सपोजिंग, तो ये बोलता था हरीश फ्रॉम दिस थिंग क्वेश्चन इज दिस, ये पढ़ता था और मैं हाँ हरीश जी ऐसा है वैसा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं एक्चुअली मैंने भी पैंडेमिक में शुरू की। कितना टच कर गया तुम्हारा चैनल? तुमने चैनल बनाया क्या फेसबुक? नहीं, मैं एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे इतना। active हाँ, मतलब वो थोड़ी बहुत एमेचुरिश चीज़ें डालती रहती हूँ, ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं है। बट मैं ज़्यादातर तुमने कैसे डाला इंस्टाग्राम। शक्तिमान के बर्थडे, मैंने शायद कल परसों मेरे सामने आया था। मैं हूँ वैष्णवी मैकडोनल्ड, आपकी चहेती गीता विश्वास शक्तिमान सीरीज से, और मैं आप सबको, सारे फैंस और फॉलोवर्स ऑफ शक्तिमान को बधाई देना चाहती हूँ। कंग्रेचुलेशंस कि शक्तिमान 24 इयर्स पूरा करने जा रहा है। इट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग कि हम सब इस उत्सव के एक हिस्सा हैं। एंड मैं मुकेश जी को भी बधाई देना चाहती हूँ, सारी टीम को बधाई देना चाहती हूँ, खुद को भी बधाई देना चाहती हूँ, और आप सबको भी कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हाँ, वो मैंने खुद ये किया वो था। तुमने करके हाँ, अपलोड कर दिया था? अपलोड किया था। वेरी गुड। यस। So here is वैष्णवी गीता विश्वास मैकडोनल्ड। मैं भी मैकडोनल्ड के बर्गर का बहुत पसंद करता हूँ, उसको मैं बहुत खाता था। इवन मतलब मैं जब लंदन में पहली बार गया था तो मैकडोनल्ड में ही जाके मैंने डिनर खाया था। तो लोगों को इनके बारे में पता चल गया कि वाई शी इज वैष्णवी, वाई शी इज वैष्णवी मैकडोनल्ड। She liked the characterization of all the 3 characters, very unique. Yes. The love between Geeta Vishwas, Gangadhar and Shaktiman, very unique. ये भी मानती हैं कि शक्तिमान को गीता नहीं मिलनी चाहिए, वो हमारी USP है। जी। और इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, जैसे हमारी पहली हीरोइन ने कहा। बट एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी भी तुम अगर कंटिन्यू हो शक्तिमान करना चाहोगी गीता विश्वास? That goes without saying, yes. बट फिर अपने आप को पतला कर दोगे तुम? हाँ, कर दूंगी, मोटिवेशन आ जाएगा मेरे अंदर एकदम से। खैर चलो, अभी तो मैं भी स्टेज पे नहीं हूँ कि कह सकता हूँ कि कुछ एक तो अपॉर्चुनिटी थी दूरदर्शन पे, मैं अभी शायद बना लेता, पर अभी रोकना। कुछ नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है। सो बहुत मैं तो कहूँगा कि बहुत, मैं तो चिर प्रतीक्षित कहूँगा कि गीता विश्वास। देखो शक्तिमान में 3 कैरेक्टर सबसे पॉपुलर थे। शक्तिमान, ऑफ कोर्स साथ में गंगाधर एक ही पार्ट है, और किलविश एंड गीता विश्वास जी। ये पूरे 3 कैरेक्टर के ऊपर शक्तिमान बनी थी। जी, थैंक यू। हाँ, सो एंड शी डिड गुड जॉब। शी वाज स्लोली बीइंग स्टार्टेड अडोर्ड बाय पीपल कि बहुत अच्छा कर रही हैं वो। हमको भी धीरे धीरे, ऑफ कोर्स बिगिनिंग में जो एक अगर आपने कभी एक और तरह के काम देख लिया हो किसी का, और उसी रोल में किसी और को बिठा दो, तो वो धीरे धीरे मिस होता कि ये अच्छा कर रही है कि वो अच्छा कर रही है, ये अच्छा कर रही है। That is thanks to all the love that the people give.
Exactly. सारे फैंस. And you God bless improved. them. She improved. She said once कि I grew up in. Yeah, I grew up as an actor in Shaktiman. You grew up in. Yes. उस जमाने में तुम और भी कुछ करती थी शक्तिमान के अलावा? Hardly. Hardly ना? ना, hardly. So that was a reason of a good performance. जैसे मैंने कहा ना कि हम भीष्म पितामह के रोल पे मैं 7 बजे सुबह आते थे, रात को 2:30 बजे तक हम लोग फिल्म सिटी में रहते थे. आज एक एक्टर आता है 30 सीरियल कर रहा है, Yes. बोलता है कितने बजे छोड़ोगे मेरे को, तो वो एक ललक नहीं मिलती. एग्जैक्टली वहाँ पे हम लोग एक्चुअली वो 3-3 दिन जो एक एपिसोड में भी जाता था, यूज्ड टू बी इन इट. Used to be it. यस. So this is Shaktiman. This is Mukesh Khanna. This is Geeta Vishwas McDonald, and we have fulfilled the request of thousands of people. I don't know whether it is lakhs of people who demanded कि भाई why are you not bringing. So मैं कहूँगा कि ये एक अच्छा मौका मिला. मैंने इनको एक सिर्फ फ़ोन किया परसों तरसों. मैंने कहा कि जय पूछो, वो आती है. अब मुझे मालूम है कि ये एक सीरियल छोड़ चुकी है उस चक्कर में, जिसका हमारा हीरो शक्तिमान, क्योंकि ये जो सैटेलाइट की लाइफ होती है, जय का जवाब आया कि हाँ वो करेगी, पर कल सुबह जवाब देगी. और मैंने वेट किया कल सुबह तक. मुझे मालूम था कि नहीं, मैंने उन्हें साफ-साफ इसके मैं बता सुन दिया. चुका हूँ खुद की, मुकेश जी मुझे क्यों नहीं बुलाते, ये भी सुन चुका हूँ मैं. नहीं, मैंने वहाँ साफ बता दिया था कि मैं फ्री नहीं हूँ इस दिन. एग्जैक्टली. और मैंने उन्हें ये भी बताया कि शक्तिमान के साथ इंटरव्यू है, तो दे अंडरस्टूड. क्योंकि आधे से ज्यादा सेट शक्तिमान का फैन है. So ये पूरी जनरेशन बड़ी हुई शक्तिमान. एवरीबडी वो मतलब हर दूसरा आदमी जो मैं मिलती हूँ, दे आर ऑल शक्तिमान फैंस. लास्ट क्वेश्चन वैष्णवी. सर आपको याद है इससे पहले कि आप ये करो, हमारी टीआरपी एक बार 27 हुई थी. मैं जब लोगों को बताती हूँ उनके मुंह ऐसे खुले रह जाते हैं. 27. आई सेड वी वर अहेड ऑफ कौन बनेगा करोड़पति इन दैट वीक एंड इवन क्योंकि सास. रिमेंबर आपने पार्टी भी रखी पार्टी थी. में पूरा देश. लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये 27 टीआरपी हम समझ ही नहीं सकते ये कैसी टीआरपी होती है. अगर आप कमेंट पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा. I said दो yes. सीरियल थी, एक भीष्म पितामह की शक्ति महाभारत, कि अगर पावर चला जाए तो मारामारी हो जाती थी. एग्जैक्टली. बैटरी लेके बैठते थे कि शक्तिमान देखना है. और शक्तिमान के लिए तो यही है कि पड़ोस के घर में जाके झगड़ा करके देखते थे. कुछ लोग तो कहते थे सर हम स्कूल की एक ने तो बहुत कमाल की बात कही थी. बोला मुकेश जी सर अंकल सर मैं आपके स्कूल में से भागता था, आपका शनिवार को 11:30 बजे आता था, तो मैं अपने बाथरूम में चला जाता था स्कूल के, और खिड़की से पाइप से उतर के नीचे उतर के 3 माले से और उतर के फिर भागता था घर की तरफ. सो यू नो टीआरपी 27. तो जब लोग मुझे अभी सैटेलाइट में बोलते ना, अरे 1.5 हो गया, अरे 2 हो गया, मैं सोचती हूँ कहाँ 27. नहीं, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड जो भी टीआरपी आती है 3, 4, 2 बहुत बड़ी बात है आज की डेट में. लेकिन एक टाइम में हमने वो टीआरपी देखी है जो किसी ने नहीं देखी आई थिंक आज तक. डेफिनेटली. पर जमाना भी अलग था ना, जमाना भी अलग था. एक ही टीवी, एक ही, लेकिन सैटेलाइट भी था. सैटेलाइट जी आ गया था. स्टार भी था सर. स्टार आ गया था. हाँ, करोड़ बस सोनी भी आ गया होगा. करोड़ सोनी भी था, सब था, लेकिन हमने कंटिन्यू किया जब दूरदर्शन वाज द किंग. यस. जी एंटर्ड हुआ. 7 साल चलाया. 7 साल तक चला हमारा. ये नहीं कि डेली सोप था. Exactly. एक हफ्ते के बाद. आज पॉसिबल नहीं है, आज वीकली पॉसिबल नहीं है. आज ये सास भी कभी बहू ने चेंजिंग कर दी है पूरी स्टाइल को. सो वैष्णवी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस शो. कुछ कहना चाहोगे अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को जो तुम्हारे साथ इतने फेथफुली रहे हैं? 7 साल छोड़िए, आज तो 20-25 साल है, आज भी तुमको उतना ही पसंद करते. कुछ कहोगे? आई वांट टू से कि मैं बहुत ही आभारी हूँ. मैं आप लोगों का प्यार कभी नहीं भूल सकती. जिस तरह से आप लोगों ने मुझे और शक्तिमान को इतना प्यार दिया, गीता विश्वास को, और इनफैक्ट मेरा नाम ही गीता विश्वास रख दिया है पूरे इंडिया में. आई एम गीता दीदी, और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ. अगर आप लोगों का साथ नहीं होता तो आई थिंक वी वुडंट हैव मेड इट दिस बिग. तो एंड आई वांट टू थैंक भीष्मा इंटरनेशनल, दिनकर जानी जी, मुकेश जी, क्योंकि गीता जो बनी और अल्टीमेटली जो निकल के आई, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल. इसीलिए कभी भी कुछ भी आता है तो आई एम ऑलवेज आई ट्राई टू मेक टाइम. वो एक इंसिडेंट हो गया था एंड रियली एंड थैंक यू सो मच. और यही आशा करती हूँ कि आपके आने वाली पीढ़ी को भी शक्तिमान को उनके जहन में, उनके मेमोरीज में जिंदा रखे, गीता विश्वास और शक्तिमान को. यस, थैंक यू सो मच. मैं ये इनकी बात देखी, कोई भी सफलता जब मिलती है ना, उस पर खुद का योगदान बहुत होता है.
she worked very hard. She never gave us any complaint about dates, and you know the thank whole you. thing was done in a proper way, and that was the result of her success. Not that Dinkar Jani या मुकेश खन्ना ने कुछ जादू चलाया, नहीं. They given to her, she performed it. Yes. As she says, it was a reaction which makes an Yeah, actor. that is so what she it is. reacted beautifully, and thank you वैष्णवी, and मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये एक आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट था. अभी तक मैं कई बार सरप्राइज दे चुका हूँ, बट मैं समझता हूँ ये सरप्राइज का बाप था ये. Yes. और ये शी इज कम. और अंत में मैं गीता विश्वास जी से ये कहना चाहता हूँ कि हमने नई परंपरा जो शुरू की है कि हम आने वाले मेहमान को खाली हाथ नहीं भेजते. हमारी ये परंपरा है. भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से ये छोटी सी भेंट आपके लिए. सर वैसे शक्तिमान itself is a big gift. इससे बढ़कर क्या हो सकता है. थैंक यू वेरी मच. नाइस वर्किंग विद यू Thank एंड you. नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू आप सभी को थैंक यू. नाउ वेट, अगले हफ्ते मैं किसको ला रहा हूँ वो भी एक बड़ा सरप्राइज है. वो भी आप लाइक करेंगे. जी. उसकी भी आपको पता चल जाएगी आजकल में. वेट कीजिए फॉर द नेक्स्ट एपिसोड.